कांग्रेस के झगड़े तो कलेश तो राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का झगड़ा साफ तौर पर तस्वीरों के विच कैद होया है। हरियाणा के दादरी दे विच कांग्रेस का कलेश सामने आया। राहुल के सामने ही दो वड्डे कांग्रेसी लीडर उलझते हुए नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह और किरण चौधरी के विचाले नोकझोंक हुई है। विवाद वेले दोहां लीडरां दे विचकार राहुल गांधी बैठे हुए सन। राहुल ने दोहां नूं शांत करन दी कोशिश भी की। चरखी दादरी दे विच रैली दरअसल राहुल गांधी पहुंचे हुए सन। किरण चौधरी पहला भी नजरअंदाज किए जाने के इल्जाम लगा चुके ने। इस दे विचाले तो राहुल गांधी रैली करने के लिए पहुंचे। तुहानूं मंच दीयां तस्वीरां विखा रहे हैं। बिल्कुल सेंटर दे विच विचकार राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस दे विचाले ही कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह ते किरण चौधरी के विचाले नोक-झोंक हुंदी है। इस दे विचाले राहुल गांधी दोवां नूं शांत करन दी कोशिश भी की जाती है। उस तो तुरंत बाद राहुल गांधी उत्थों उठ जाते हैं। ये तस्वीरों के सब कुछ कैद होया। साफ तौर पर जिहड़ा कि कांग्रेस का कलेश इन्हां तस्वीरों के विच वेख्या जा सकता है। दरअसल हरियाणा के दादरी दीयां तस्वीरां ने जिथे कि कांग्रेस का कलेश वो भी राहुल गांधी के सामने ही तस्वीरों के विच कैद हो गया, जो दो वड्डे कांग्रेसी लीडर आपस में उलझते हुए नजर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थोड़ा सुन लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थोड़ा सुन लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थोड़ा सुन लीजिए। आप सबका सो कलेश दी तस्वीर दरअसल ਜਿਹੜੀਆਂ कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ कैद ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ राहुल गांधी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ किरण चौधरी ਦਾ एक बयान सुनाਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस कलेश दी तस्वीरों के पीछे वजह की है, पिक्चर की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थोड़ा सुन लीजिए। आप सबका मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए ही बैठी हूँ। 10 दिन हो गए हैं मुझे। शैलजा जी के पास जा रही हूँ या अपने इधर भिवानी साइड में हूँ, श्रुति अपने महेंद्रगढ़ साइड में जा रही है। तो हम तो काम करने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे से काम करवाया जाएगा तो हम करेंगे, लेकिन जो है अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि जो है हमारे को इतला तक नहीं करी जाती है। हमारे को जो बताया ही नहीं जाएगा कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो हमारे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब क्या करें, पार्टी से तो बंधे हुए लोग हैं। तो अब ठीक है, अपने दर्द तो है इस बात का, दिल में दुख है बहुत जबरदस्त कि इस तरह से जो है जो बेइज्जती ही सोच लो समझ लो वो जो करी जा रही है वो अच्छी नहीं है। और मैंने कोशिश करी है बात करने की। दान सिंह जी से भी मैं बात करी है, सबसे मैंने बात करी है कि भाई बताओ, पर कोई अगर हमारे को साथ लगा के चलने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसमें अब क्या कर सकते हैं। हम तो केवल एक पार्टी से बंधे हुए लोग। सोनिया गांधी आप जानते हैं मेरी नेता है और वो उनसे बंधे हुए हैं हम, तो हमने तो पार्टी का काम करना है। सो तुहानूं किरण चौधरी का यह बयान सुनाया। दरअसल ये पहला का बयान है जो साडे सहयोगी अंकित दुधानी के वलों गलबात की कि उस दौरान भी उन्होंने वलों नजरअंदाज किए जाने के इल्जाम लगाए गए। तो उस तो बाद मंच तो ही अजिहियां झगड़े दीयां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हो गईयां। इसे खबर ते होर ज़रा जानकारी लई साडे सहयोगी अंकित दुधानी जुड़े हुए ने। अंकित, जिवें तुसीं पहलां गलबात भी की सी किरण चौधरी दे नाल, उन्हां दी नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आई। तो जदों मंच तो हंगामे दीयां तस्वीरां कैमरे दे विच हुण आखिरकार राहुल गांधी के सामने कैद हो गईयां। विस्तार नाल समझना चाहांगे कि आखिरकार पूरी पिक्चर की है, इहदा बैकग्राउंड की है इस हंगामे वालियां तस्वीरां दा। बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि श्रुति चौधरी लगातार चुनाव लड़ती रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, और अब की बार टिकट कट गई है। तो उसके बाद रावदान सिंह को कांग्रेस ने टिकट दे दी है, और टिकट कटने के बाद से ही लगातार जो तेवर हैं वो किरण चौधरी के हों, श्रुति चौधरी के हों, वो देखने को मिल रहे हैं। वो पार्टी की खिलाफत तो नहीं कर रहे हैं खुल करके, लेकिन वो अभी काम में भी नहीं लगे हैं। जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने उनके साफ तौर पर दान सिंह पर, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर, दीपेंद्र हुड्डा पर, भूपेंद्र हुड्डा पर, सब पर आरोप थे कि वो उनको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो लगातार उनको फोन करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ प्रचार करना है, लेकिन कोई भी उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इवन जब तक जो उनके हल्के के अंदर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तक चले गए, उसके बावजूद भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया।
तो आज जब राहुल गांधी आए हैं चरखी दादरी के अंदर रैली कर रहे थे, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाषण देने के लिए उठे तो किरण चौधरी उस कुर्सी पर बैठ गई जो कि राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी थी, और उसके दूसरी तरफ दान सिंह बैठे थे। तो उन्होंने अपनी शिकायत कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने रखी, और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं राहुल दान सिंह को, दोनों को वो बात करते हुए नजर आए, समझाते बुझाते हुए नजर आए। हालांकि अभी अंदर की बात पता चलेगी कि क्या बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चित्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि वो अपनी बात कहती हुई नजर आई, और उसके बाद राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं गुटबंदी को कम करते हुए नजर आए। लेकिन जो ये गुटबाजी है, ये कोई आज की गुटबाजी नहीं है, ये कभी से गुटबाजी है। जब पहले श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती थी तो राहुल दान सिंह भी उनकी जिस तरह की मदद करते थे वो हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर हावी रहती है वही देखने को मिल रही है। जी ठीक है अंकित, फिलहाल दी पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंच तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। टिकट ना मिलने की सीधे तौर पर नाराजगी जी किरण चौधरी की नजर आई। 5 जुलाई को ये जो परिवार हैं सुबह उठेंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को हर परिवार के खाते में, बैंक अकाउंट में ठगाक से 8,500 रुपए अंदर। अब आप कहोगे क्या हुआ? हाँ, आप ताली बजाई ना। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपए डाल दिए तो क्या हुआ? मैं बताता हूं। 5 जुलाई 8,500 रुपए, 5 अगस्त ठगाक 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खटाखट 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 8,500 रुपए। आप सोचिए, करोड़ों परिवारों को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। एक लाख रुपए हर परिवार को। अब आप कहोगे ये क्या किया? यहां पे मैं देख रहा हूं महिलाएं खुश हो रही हैं, पुरुष देख रहे हैं भाई हमें नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं समझाता हूं। ये देखो खुश हो रही है, कह रही है हाँ हमें दिया, 1 लाख रुपए हमें दे रहे हैं। तो अब मैं समझाता हूं, अब फर्क बताता हूं, शायद पुरुषों को अच्छी नहीं लगे बात। आप 21वीं सदी में जॉब करते हो, मजदूरी करते हो, कॉल सेंटर में काम करते हो, उबर ओला चलाते हो, ये भी चलाती हैं, ये भी काम करती हैं। घर से बाहर जाकर आप 8-10 घंटे काम करते हो, आपको पैसा मिलता है। ये भी जाती हैं, इनको भी पैसा मिलता है। मगर फिर आप घर आते हो, आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, रिलैक्स करते हो, और ये 8 घंटे और काम करती हैं। बच्चों की देखभाल करती हैं, होमवर्क कराती हैं। इसीलिए अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो हरियाणा की महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट में, इनके बैंक अकाउंट में जाएगा। मगर मैं आप सबको जानता हूं, 2-3 दिन के अंदर वो जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, वो आप कम से कम आधा तो उनसे ले लोगे। अब उससे होगा क्या? नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया, उन्होंने इस पैसे को लंदन में खर्च किया, अमेरिका में खर्च किया, दुबई में खर्च किया। आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, आप इस पैसे को सोनीपत में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, पंजाब, गांव में, कस्बों में खर्च करोगे। शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे। आपका पैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। आज जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो एक के बाद एक प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। आपके पैसे से
आपके खरीदने से उनका प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हरियाणा के युवा, सोनीपत के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो चेन है, हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप माल खरीदोगे, इकोनॉमी शुरू होगी, अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी और